औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस एपिसोड में। जहां तक जानकारी की बात है, यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से धन संपत्ति भाव एवं शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं। वहीं पे राशि से पंचम भाव में गोचरवश मार्गी होंगे। गुरु के इस गति में आए परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव और राशि भाव आपका प्रभावित होगा। मार्गी गुरु से सुख, समृद्धि और आनंद में वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं पे आर्थिक स्थिति में अब सैटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। घर में मांगलिक उत्सव यहां पे आयोजित हो पाएंगे और सोच समझने की काबिलियत में अब आपको और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। सोच समझ करके काम भी जो है आपके, वो बड़े ही आसानी से निकल जाएंगे। अपने बोलने की स्टाइल से, अपनी जो एक तरीका होता है आपका, उससे आप अपने कंपटीशन है, अपने विरोधी हैं, अपने एनिमीज हैं, उन पर कंट्रोल पा लेंगे। ऐसे में पब्लिक में या फिर कहीं पे रूमर भी फैलाने की कोशिश ये लोग नहीं कर पाएंगे। यहीं शारीरिक सुंदरता की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, रॉ अट्रैक्शन की बात करें, तो ये भी अब आपके अंदर देखने को मिलने वाला है। स्टूडेंट्स जो हैं
वो इस समय ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे और वहीं पे जो रिजल्ट की शिकायत रहती थी कि पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये जो शिकायत है ये अब मिट जाएगी। किसी नए कोर्स में अगर शामिल होना चाहते हैं, अपने कैरियर के अंदर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, तो उनको रोकिए मत, उनको सपोर्ट कीजिए। शायद कोई ऐसी चीज वो समझ चुके हैं जो अभी नॉर्मल जनता को या फिर हर आम इंसान को नहीं समझ में आई है, तो इसके लिए उनको मोटिवेट कीजिए। यह समय सामान्य से आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है, शुभ ही रहने वाला है। कई जगहों से आपको इस समय में फायदा भी देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई शॉर्ट में, संक्षेप में। अब हम बात करेंगे एक एक फील्ड की, कैसे आपकी जिंदगी की हर एक फील्ड पर गुरुदेव अपना असर दिखाएंगे। यानी कि आपके अगर इनकम की बात करें, आपके दांपत्य जीवन की बात करें, आपके व्यापार और जॉब की बात करें, आपके शादीशुदा जिंदगी की बात करें और आपकी सेहत की बात करें, तो इन सभी पर गुरुदेव का क्या असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी इनकम से, आपकी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से और आपके प्रॉफिट से। जहां तक ज्योतिष की बात है, गुरु को शुभता का प्रतीक माना जाता है। गुरु के शुभ होने से आपको प्रोग्रेस मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है, संसाधनों की प्राप्ति होती है, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो यहां पर आर्थिक रूप से मार्गी गुरु पॉजिटिव फल आपको देने वाले हैं। फाइनेंस आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा। जो इनकम का फ्लो है वो अब स्पीड पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगा। आपको बहुत अलग अलग जगहों से प्रॉफिट्स भी प्राप्त होंगे और ऐसे में इनकम जो है वो शानदार तरीके से बढ़ेगी। अगर कोई रेंटल इनकम चाहते थे, कोई फिक्स्ड इनकम चाहते थे, तो उन सब की प्राप्ति इस समय में अब हो पाएगी, जिसके कारण सेविंग्स जो है, सेविंग्स भी बढ़ पाएंगी। यहां पे कोई पुराना आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैच्योरिटी हो चुकी है, सारे आपने पेमेंट्स कर दी हैं, अब बस इंतजार है तो उसकी मैच्योरिटी का। तो उस मैच्योरिटी अमाउंट के आने से आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है उससे इस समय में आपको शानदार लाभ मिल सकता है। जो आपने सोचा था, कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन से काफी ज्यादा बढ़ करके अब आपको प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में इनकम बढ़ाने की तरफ अगर आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, कोई भी प्रयास कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहां पे शेयर बाजार से संबंधित कोई भी इंसान है तो वो भी बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स भी कमाएगा और जो उसकी सोच समझ है उसमें भी काफी ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। यहां पे जो भाग्य का साथ चाहते हैं, जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो ऐसे में गैम्बलिंग करते हैं, फैंटेसी लीग्स में बैटिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी यह समय शानदार इनकम का, वृद्धि का हो सकता है। पर यहां पे यह बात ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग करना इलीगल है। तो जो भी गैम्बलिंग करने की बात हो या तो फिर आप करना चाहते हो तो इंडिया के बाहर जाकर के करें तो ज्यादा बेहतर है, जहां पे लीगल हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि जो कानून का दायरा है उसके अंदर रह करके आप काम करें, यह ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। आप में से जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लंबी सोच रख रहे हैं, लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शानदार बनने वाला है। हर क्षेत्र में एक तरीके से कहें तो आपके लिए सफलता ही सफलता है। जिस चीज को छू दूं वो सोना है, यही चीज इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिजनेस की। तो यहां पे शार्पनेस आप जिसे कहते हैं, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, सूझबूझ कहते हैं, उसमें अब वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापारी वर्ग का जो भी इंसान है, जो भी काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक करेगा और जो एक्सपेक्ट करता है उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा करके आएगा। साथ ही नए टारगेट भी आप अपने फ्यूचर के लिए इस समय में डिसाइड करते हुए नजर आ सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ फिक्स गेन के आपको यहां पे सोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं। कोई नया वेंचर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं दूसरे के बिजनेस में एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो यहां पे ये भी आप कर सकते हैं, ये काम शुरू भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल इस समय में यह सिद्ध जरूर होगा। मेहनत से, कोई भी फिजिकल लेबर से जो आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। जिसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, जिसमें दिमाग के साथ में बहुत ज्यादा टेबल पर बैठना पड़ रहा है, ये जो मेहनत है अपने परिवार से अपने आप को दूर रख के उनके भविष्य को बेहतर बनाने की,
तो इसमें अब आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं पे अब बात करते हैं जॉब की और प्रोफेशनल लाइफ की। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं ज्यादा इस समय में ऑफर्स मिल सकते हैं। करंट जॉब जो आप कर रहे हैं वहां पे भी आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके इनकम में भी आपको वृद्धि दी जाएगी, प्रमोशन की बात की जाएगी, एक्स्ट्रा पर्क्स देने की बात की जाएगी, किसी भी तरीके से आपको रिटेन करने का काम होगा। साथ ही यहां पे आप देखेंगे तो आपके कलीग्स और सीनियर्स यहां पे आपसे फ्रेंडली होते हुए नजर आएंगे। अपने कैरियर के सिलसिले में अगर आप विदेश जाने का सपना बनाते हैं कि आपकी फॉरेन में कोई जॉब हो, फॉरेन में रहने का आपको अवसर मिले, तो ये जो अवसर है ये भी इस समय में आपको मिल सकता है। वहीं पे व्यवसायिक यात्राएं यानी कि बिजनेस ट्रैवल्स जो हैं वो इस समय में आपको करने को मिलेगी, एग्जॉटिक लोकेशंस पे करने को मिलेगी। जो भी इंसान मार्केटिंग क्षेत्र में है तो उसके लिए भी इस समय में यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। परिवार से दूर रहना यहां पे ज्यादा पड़ेगा। वहीं पे विदेशी कंपनी से जुड़ने का जो सपना है, एमएनसी में काम करने का सपना है, तो ये भी अब आपका कामयाब हो सकता है। नेम फेम बोले या फिर अच्छी इनकम बोले, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बोले, ये सभी चीजें आपको इस समय में जरूर प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी की। तो मार्गी गुरु की दृष्टि आपके राशि पर होने से रिश्ते में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो भी शादीशुदा इंसान है उसको बहुत प्रेम मिलेगा, आपसी समझदारी के साथ में रिश्ता जो है उसको नया रूप भी दे पाएगा। वहीं पे जो इंसान शादीशुदा नहीं है उसके लिए इस समय में रिश्ते आना, उसका फाइनलाइज होना और शादी का प्रस्ताव सामने आ जाना, ये इस समय में जरूर देखा जाएगा और सक्सेसफुल सिद्ध होगा। यदि आप कोई रिलेशनशिप में है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इस रिलेशनशिप में आए, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और यहीं पे रिलेशनशिप में बढ़ते मुद्दों का यहां पे जो समाधान है वो भी आप ढूंढ लेंगे, आपसी ट्यूनिंग बेहतर कर पाएंगे। वहीं अब उन लोगों की बात करता हूं जिनकी ना ही शादी हुई है ना ही शादी की बात हो रही है, पर आप दिल से किसी को चाहते हो, आप चाहते हो अपना जीवन उनके साथ में आप फ्यूचर देख पा रहे हो, तो ऐसे में उनको जिनके साथ में आपको अट्रैक्शन है उनको प्रपोज करेंगे तो इस समय में आपके प्रपोजल को काफी हद तक ये बोल सकते हैं कि फेवरेबल रिप्लाई मिल पाएगा। अगर आप विवाह करने की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहां पर यह भी आपके लिए प्रोबेबिलिटी जरूर नजर आ रही है। अब बात करते हैं संतान सुख की और संतान से सुख की। तो गुरु की संतान प्राप्ति पर, संतान सुख पर, विद्या प्राप्ति पर और पॉलिटिकल कैरियर में सक्सेस को लेकर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका मानी जाती है। आपके लिए यहां पे संतान प्राप्ति में बाधाएं जो आ रही थी, प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे, वो अब खत्म हो जाएंगी। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी सुनने को जरूर मिलने वाली है, तो इसके लिए पहले से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट मैं जरूर कर देना चाहूंगा। यदि संतान का विवाह आप करवाना चाहते थे, संतान योग्य है और विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसे में अब सही दिशा में आप बढ़ेंगे आगे। संतान की आर्थिक उन्नति से आपकी मन को भी शांति मिलेगी। वहीं पे जिनकी संतान बड़ी है और उनसे कुछ दिक्कतें या फिर कुछ मनमुटाव है, तो वो 17 जनवरी 2023 के बाद में जब शनि की राशि परिवर्तन होगा वहां से आपको राहत देखने को मिलेगी। संतान के साथ में जो रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे, उनका सुख अब आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की, यानी कि स्वास्थ्य की। तो जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से आपके शरीर में फैट संबंधित समस्याएं, यानी कि फैटी लीवर की बात कीजिए, ओबेसिटी की बात कीजिए, डायबिटीज की बात कीजिए, ये सभी चीजों को देखा जाता है और डायरेक्ट रिलेशन के साथ में आप देख सकते हैं डायबिटीज के साथ में। आपके लिए यहां पे मार्गी गुरु आपकी सेहत में गिरावट देने का काम करेंगे। आपको पीठ दर्द की बात करें, पैरों में दर्द की बात करें, मस्कुलर पेन की बात करें, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। वहीं पे कोई भी गर्भवती महिला है तो यहां पे उनको सलाह दूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ज्यादा देखभाल आप कीजिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे होने की संभावना है, बाकी स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी परेशानियां यहां पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पे जिनके लिए अशुभ है या ये कहूं सामान्य है
या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता, तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है, पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते, तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है, जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।